Hi, welcome to another video. This is Pawan and you are watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे महागुन मेमोरियल। ये सेक्टर 128 जेपी वेस्ट टाउन का पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3, 4 और 5 BHK की कैटेगरी है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम मल्टीपल वीडियोस कर चुके हैं जिसके अंदर आपने इसके अलग अलग साइजेस देखे थे। नोएडा के अंदर वो लोग आते हैं जो दिल्ली के अंदर बजट कंस्ट्रेंट फील करते हैं, बिकॉज दिल्ली के अंदर हाई राइज के ऑप्शन बहुत ही कम है, बिल्डर फ्लोर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो मोस्टली लोग जो वेस्ट दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली से यहाँ पर आते हैं उनको एक इंडिपेंडेंट घर में रहने की आदत होती है। महागुन मेमोरियल लोग चूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको एक इंडिपेंडेंट घर के अंदर चाहिए होते हैं। सो यहाँ पर 3, 4 और 5 BHK के ऑप्शंस तो है ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो ऑफर विलामेंट्स। सो विलामेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। दिल्ली में ख़ासतौर से जो लोग अपने घर में रहते हैं, जब नोएडा में आते हैं तो वो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, अपना घर ढूंढते हैं। बट यहाँ पे लैंड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इंडिपेंडेंट हाउस मिलना आपको बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ आपको वो एडवांटेज मिलती है। विलामेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, बेसिकली 2 फ्लोर्स को इंटरनली कनेक्ट करके आपको एक ड्यूप्लेक्स का फील मिल जाता है। सो आपको इंडिपेंडेंट हाउस के साथ साथ हाई राइज में जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है वो भी एड ऑन मिल जाती हैं। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो इसमें मिनिमम जो एरिया है दैट इज़ 5900 स्क्वायर फीट एंड द मैक्सिमम इज 6100 स्क्वायर फीट। 2 टावर के साथ इन्होंने एक कंबाइंड लॉबी दी है। सो दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी दैट यू कैन सी एट महागुन मेमोरियल। सो ये क्लस्टर सिस्टम है, 2 टावर की एक कंबाइंड लॉबी है और यहाँ पे आप जितना भी आर्किटेक्ट देख सकते हैं अमेजिंग है। और जिस टाइप की ये प्रॉपर्टी है उसी टाइप का यहाँ पर फर्नीचर और आर्टवर्क भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये ग्रैंड लॉबी है गाइस, 30 फीट फ्लोर टू सीलिंग हाइट है और इसमें कंसियार्ड सिस्टम है, इसीलिए बिल्कुल एंटर करते ही सामने एक रिसेप्शन डेस्क रहेगा विच इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, चाहे वो वैले रिलेटेड सर्विस हो या हाउस कीपिंग रिलेटेड सर्विसेज। सर्विस एलिवेटर है और इसके साथ साथ 2 स्टेयरकेस पैसेज है जो मैंडेटरी है, बाय लॉ देने पड़ते हैं। सो इस फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है, वन इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, द सेकेंड वन इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। बीच में ये वाला जो पैसेज है दिस इज़ फॉर, तो जो भी डोमेस्टिक हेल्प हैं वो इस सर्विस लिफ्ट को यूज़ करके आएंगे। फ्लैट कम्स विद अ डोमेस्टिक हेल्प रूम। सो दिस इज़ दी डोमेस्टिक हेल्प एरिया। इसमें आगे की तरफ अटैच वॉशरूम है और पीछे की तरफ शाफ्ट एरिया में सेंट्रल एयर कंडीशन की यूनिट रहेगी। दिस इज़ द balcony area which is connected with the kitchen area. So this would be the main entry gate. इसके बाद that's the secondary entry gate. जो भी फ्लैट के यूज़र्स होंगे, जो अपार्टमेंट ओनर्स होंगे, उनके लिए ये 2 प्राइवेट एलिवेटर हैं। सो दिस इज़ योर प्राइवेट लॉबी एरिया जिसके अंदर आप डायरेक्टली एंटर करेंगे बिकॉज कार्ड सिस्टम है, एक टाइम पे एक ही फैमिली लिफ्ट को बोर्ड कर पाएगी। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सो अभी जो आप यूनिट देख रहे हैं दीज आर बेसिकली विलामेंट्स। इसके अंदर 2 फ्लोर को कंबाइन करके एक विलामेंट का ऑप्शन दिया गया है। सो एंटर करते ही ये रहेगा पाउडर रूम। इसमें बीच में जो आप सेपरेशन देख रहे हैं यहाँ पर एक वॉल आ जाएगी। सो दैट्स दी अदर यूनिट। तो इसमें अभी इंटरनल वॉल्स अभी यहाँ पर नहीं हुई है। सो इस विलामेंट का चार्म ये है कि यहाँ पर आपको एल शेप में प्रॉपर लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है। इट्स अ 5 BHK विलामेंट एंड इसके अंदर जो लिविंग एरिया है इट कम्स विद डबल हाइट। सो 22 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। अभी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ट्रस्ट मी गाइज दिस इज़ द क्लीनेस्ट विला जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज सबके अंदर स्टोन का काम चल रहा है, किसी के अंदर पार्टीशन का काम चल रहा है। तो एक ऐसी यूनिट है ये, यहाँ पे मोस्टली यूनिट्स के अंदर ना इस समय स्टोन का काम चल रहा है। सो आउट ऑफ दोस दिस इज़ द क्लीनेस्ट विलामेंट जो मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बिकॉज इसके अलावा अगर मैं आपको कोई और विलामेंट दिखाता तो उसमें आपको शायद लेआउट का आइडिया नहीं मिल पाता। सो दिस इज़ द ओवरऑल लिविंग एरिया, कम्स विद डबल हाइट। ऊपर की तरफ एक कटआउट रहेगा लेकिन वहाँ पर रेलिंग्स आएंगी
और इसके बाद आगे की तरफ ये वाला जो पैसेज आप देख रहे हैं ये एक बालकनी एरिया है। सो 7 फीट वाइड बालकनी है। इसमें भी हर 2 फ्लोर के बाद बालकनी एरिया चेंज हो जाता है। सो अभी जो हम विलामेंट देख रहे हैं जिसका एरिया है 5900 स्क्वायर फीट। इसके अलावा यहाँ पर एक और विलामेंट है, उसके अंदर ये बालकनी जो है वो 10 फीट की हो जाता है एंड देन इट बिकम 6100 स्क्वायर फीट। सो ये है डाइनिंग एरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया के बाद अगर आप चाहें तो एक फैमिली लॉन्च के लिए सेपरेशन रहेगा। अदरवाइज़ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इंटरनल स्टेयर्स आएंगी जो अपर लेवल को कनेक्ट करेगी। सो इस वाले लेवल पे लिविंग है, डाइनिंग है, एक पाउडर रूम है एंड दिस इज़ द किचन एरिया। पैरेलल काउंटर्स रहेंगे। इसके अलावा ये रहेगा फर्स्ट बेडरूम इस वाले लेवल पे, जहाँ से आपको रेड साइड का गोल्फ कोर्स का व्यू आएगा। सामने होगा इसका अटैच वॉशरूम। इसमें एंटर करते ही स्टडी का प्रोविज़न दिया है। वार्डरोब स्पेस जिस बैल्कनी एरिया से पहले आ जाता है। इसमें टीवी की प्लेसमेंट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आ जाती है और साथ में है अटैच वॉशरूम। नाउ दिस इज द अटैच वॉशरूम। इसमें क्यूबिकल राइट हैंड साइड पे आ जाता है, बीच में हैंड बेदिंग एरिया और लेफ्ट हैंड साइड पे शावर क्यूबिकल। एंड ट्रस्ट मी, जितना इसका फ्रंट का व्यू बेटर है उतना ही रेयर साइड का व्यू भी ऑसम है। सो ईस्ट इज समवेयर ओवर देयर और वेस्ट की जो लोकेशन है वो अभी आपको दूसरी साइड से दिख जाएगी। दैट्स द एंटायर जेपी वेस्ट टाउन और बीच में है। सो दैट वाज द फर्स्ट बेडरूम। इस लेवल के ऊपर ये दूसरा बेडरूम है जिसके अंदर अभी मैं एंटर कर गया हूँ। सो यहाँ पे आगे की तरफ एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। अब यहाँ से चलते हैं अपर लेवल पे। सो अपर लेवल पे भी लॉबी एरिया में सेम लेआउट रहेगा। बिल्कुल ठीक सामने एक और सर्वेंट रूम या स्टोर रूम, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। इसके बाद ये इंटरनल पैसेज रहेगा। इस वाले लेवल पे लिफ्ट एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज लिफ्ट सिर्फ लोअर लेवल पे खुलेंगी। दिस इज़ द फैमिली लॉन्च रूम। अगेन यहाँ पर एक पूजा रूम या स्टोर रूम आ जाएगा। इसके बाद ये था लोअर लेवल with 22 feet floor to ceiling height. This would be the family lounge room on the upper level. इसके बाद यहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं। सो किचन की जगह यहाँ पर आ गया है थर्ड बेडरूम। जैसा आपने नीचे एक बेडरूम देखा था ये प्योर आइडेंटिकल है उसका। तो दिस इज़ बेडरूम नंबर 4 और यहाँ से आगे की तरफ अगेन 7 फीट वाइड बैल्कनी है। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू फ्रॉम महागुन मनोरियल। आप देख सकते हैं वेस्ट में सूरज ढलेगा। सो कुछ इसी तरह का लुक एंड फील आएगा जब आप यहाँ पर इस बालकनी में बैठेंगे। और जहाँ पर सूरज ढल रहा है एग्जैक्टली उसी के जस्ट नीचे कहीं पर यमुना नदी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये था पूरा फैमिली लॉन्च ऑन द अपर फ्लोर। इसके बाद ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ। सो इस तरह के आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं एट महागुन मनोरियल विलामेंट्स। सो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको पूरा लेआउट समझ आ जाएगा। नीचे वाले लेवल पे क्या था आप वहाँ से एंटर करते हैं और उसके बाद वहाँ पर था पाउडर रूम। इसके बाद ये वाला जो पैसेज आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे था डबल हाइट का लिविंग और डाइनिंग एरिया। नीचे वाले लेवल पे ये था किचन और ये वाला बेडरूम और ये वाला बेडरूम सेम थे। द ओनली चेंज ऑन द अपर लेवल इज़ किचन की जगह आ गया है एक और बेडरूम, पाउडर रूम की जगह आ गया है पूजा रूम या स्टोर रूम, और ये वाला जो बीच का पोर्शन डाइनिंग एरिया था वहाँ पे ये बन गया है यहाँ पे फैमिली लॉन्च एरिया। सो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी लोकेशन, बिकॉज एक ये दिल्ली के बहुत पास पड़ता है। बिकॉज जैसे ही आप DND क्रॉस करते हैं वहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव के बाद आप इस लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। दूसरा ये सिचुएटेड है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो आपको कभी भी कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरा है इस लोकेशन के आसपास एक 110 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। और लास्टली यहाँ पर मेजॉरिटी यूनिट्स में एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स हैं। दिस फ्लैट कम्स विथ लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑफरिंग यू
अ प्रोडक्ट विच यू कैन डिज़ाइन एज पर योर नीड। प्रोजेक्ट के अंदर जैसा मैंने बताया ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सो बेटर ये रहेगा आप प्लान अगर इसको एडवांस में कर लेंगे। फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, चाहे वो फ्लोर से रिलेटेड हो या बजट स्पेसिफिक हो, देन विल रिकमेंड यू समथिंग दैट इज़ useful to you and at the same time meeting your overall requirement. So if you're new to our channel, make sure you are subscribed to us to stay updated with all the property related news in Delhi NCR market. If you love what we do, then make sure you give us a like, and with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.